तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर शांति और ध्यान का साम्राज्य था। महादेव अपने ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी सृष्टि के रहस्यों पर विचार कर रही थी। तभी एक ऋषि, जिनका नाम ऋषि ज्ञानसागर था, कैलाश पर पहुंचे। वे ज्ञान की अगाध खोज में थे, लेकिन उन्हें यह अहंकार था कि उनके पास सभी शास्त्रों का ज्ञान है। ऋषि ज्ञानसागर ने महादेव के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। महादेव ने अपनी आंखें खोली और पूछा, हे ऋषि, आपका कैलाश पर आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? ऋषि ने गर्व से उत्तर दिया, हे देवों के देव, मैंने सभी वेदों, पुराणों और उपनिषदों का अध्ययन कर लिया है। मुझे ज्ञान की परम सीमा तक पहुंचना है। कृपया मुझे बताएं, वह कौन सा ज्ञान है जो मेरे अहंकार को मिटा सके और मुझे परम शांति प्रदान कर सके। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे ज्ञान सागर, जो ज्ञान तुम खोज रहे हो वह पुस्तकों में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर है। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। महादेव ने एक साधारण पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे ऋषि के हाथों में रख दिया। उन्होंने कहा, इस पत्थर को ले जाओ और 1 वर्ष तक इसमें मेरे अंश को देखो। जब तुम्हें इस पत्थर में परम ज्ञान दिखाई देगा, तभी तुम मेरे पास वापस आना। ऋषि ज्ञानसागर असमंजस में पड़ गए। उन्हें लगा कि महादेव उनका उपहास कर रहे हैं। इतने बड़े ज्ञानी को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा दे दिया गया। वे मन ही मन में हंसे, लेकिन महादेव के आदेश का पालन करते हुए वह पत्थर लेकर वापस अपने आश्रम लौट गए। 1 वर्ष तक ऋषि ने उस पत्थर को देखा। शुरू में उन्हें कुछ नहीं दिखा, वह केवल एक साधारण बेजान पत्थर था। धीरे धीरे उन्हें उस पत्थर में दरारें और बनावट दिखाई देने लगी। उन्होंने सोचा कि यह भी ज्ञान का एक रूप है। उन्होंने उस पर शोध करना शुरू किया। जैसे जैसे वह पत्थर को देखते गए, उन्हें उसकी कठोरता में प्रकृति की शक्ति, उसकी ठंडक में हिमालय की शांति और उसके आकार में ब्रह्मांड की आकृति दिखाई देने लगी। एक दिन जब वे ध्यान मग्न होकर उस पत्थर को देख रहे थे, तो उन्हें उसमें महादेव का त्रिशूल, उनका डमरू और तीसरा नेत्र दिखाई दिया। उन्हें महसूस हुआ कि वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि स्वयं महादेव का ही अंश है। जिस अहंकार ने उन्हें घेर रखा था, वह क्षण भर में टूट गया। उन्हें समझ आया कि परम ज्ञान किसी शास्त्र में नहीं बल्कि सृष्टि के हर छोटे से छोटे कण में समाया हुआ है। ऋषि ज्ञानसागर तुरंत कैलाश लौट आए और महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे प्रभु, मैं मूर्ख था। आपने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। आपने सिखाया कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। परम ज्ञान तो सृष्टि के हर रूप में है, हर प्राणी और हर निर्जीव वस्तु में आपका वास है। महादेव ने उन्हें उठाकर गले लगाया। उस दिन ऋषि ज्ञानसागर ने ज्ञान की पराकाष्ठा को समझा। उन्होंने ये जान लिया कि सच्ची भक्ति और ज्ञान अहंकार को त्यागने में है और भगवान हर जगह विद्यमान है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी खोज में नहीं बल्कि अपने भीतर की यात्रा और अहंकार के त्याग में निहित है। हर छोटी से छोटी चीज में भी ईश्वर का वास होता है, बस उसे देखने के लिए हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। ऋषि ज्ञानसागर ने अपने अहंकार को त्याग दिया था और अब वे एक नए पथ पर थे, जिस पर परम भक्ति और विनम्रता का प्रकाश था। महादेव के चरणों से आशीर्वाद लेकर वे कैलाश से वापस अपने आश्रम लौट आए। लेकिन उनकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। महादेव ने उनके मन की गहराई को परखने के लिए एक और लीला रची। जब ऋषि ज्ञानसागर अपने आश्रम में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके सभी ग्रंथ, जिन पर उन्हें कभी इतना गर्व था, राख के ढेर में बदल चुके हैं। उनकी वर्षों की तपस्या, उनका सारा ज्ञान, सब कुछ क्षण भर में नष्ट हो गया था। ऋषि को एक गहरा झटका लगा। एक पल के लिए उनके मन में क्रोध और निराशा का भाव आया, लेकिन फिर उन्हें महादेव की दी हुई शिक्षा याद आई। ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव और अंतरात्मा में है। उन्होंने उस राख के ढेर को हाथ में उठाया और मुस्कुराए।
उन्हें लगा कि महादेव ने उनके आखिरी अहंकार यानी बाहरी ज्ञान पर उनके लगाव को भी दूर कर दिया है। अगले दिन उनके आश्रम में एक गरीब, वृद्ध और बीमार व्यक्ति आया। उसके शरीर पर घाव थे और वह भूख से पीड़ित था। ऋषि ने बिना एक पल भी सोचे अपना बचा हुआ सारा भोजन उस व्यक्ति को दे दिया और अपने वस्त्र फाड़कर उसके घावों को साफ किया। वे उसकी सेवा में पूरी तरह से लीन हो गए, मानो वे कोई बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो। जब वह व्यक्ति स्वस्थ होकर जाने लगा तो ऋषि ने उसे एक नया मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, हे मित्र, सच्चा ज्ञान और शक्ति ग्रंथों में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। जब हम किसी की पीड़ा दूर करते हैं तो हम वास्तव में स्वयं महादेव की सेवा कर रहे होते हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे जो वेश बदल कर आए थे। महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि ज्ञान सागर को गले लगाया। उन्होंने कहा, हे ज्ञान सागर, तुमने मेरी पहली परीक्षा को अहंकार त्याग कर और दूसरी परीक्षा को अपने बाहरी ज्ञान के मोह को छोड़कर पार कर लिया। लेकिन तुमने मेरी सबसे कठिन परीक्षा, दूसरों की निस्वार्थ सेवा की परीक्षा को पास करके ये सिद्ध कर दिया कि तुम केवल ज्ञानी ही नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त भी हो। अब तुम्हारा नाम ऋषि प्रेम सागर होगा, क्योंकि तुमने ज्ञान के सागर को प्रेम के सागर में बदल दिया है। इस प्रकार ऋषि ज्ञान सागर का जीवन एक नया मोड़ लेता है। वे ज्ञान का उपदेश देना छोड़ देते हैं और हर जगह जाकर लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। उनका नया नाम ऋषि प्रेम सागर उनकी नई पहचान बन जाता है। वे दुनिया को ये सिखाते हैं कि भगवान को पाने का सबसे सीधा मार्ग ज्ञान और भक्ति के साथ साथ निस्वार्थ सेवा है। प्रेम सागर के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उन्होंने ज्ञान के प्रचार की बजाय प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाया। वे दूर दराज के गांवों में गए जहां लोग गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से जूझ रहे थे। वे बिना किसी अपेक्षा के उनकी मदद करते, बीमारों की सेवा करते और भूखों को भोजन कराते। उनकी यह निस्वार्थ सेवा देखकर लोग उन्हें देवदूत कहने लगे। एक दिन वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थीं और जमीन फट चुकी थी। लोग भूखमरी के कगार पर थे। गांव के मुखिया ने प्रेम सागर से कहा, हे महात्मा, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, कृपया आप ही हमें इस संकट से निकालें। प्रेम सागर ने देखा कि गांव के लोगों का विश्वास डगमगा रहा था। वे ईश्वर पर से भरोसा खो चुके थे। प्रेम सागर ने उन्हें शांत किया और कहा, ईश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। वो हर जगह है, हमारे भीतर भी, लेकिन हमें मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे सब मिलकर एक विशाल गड्ढा खोदें। गांव वालों को ये बात अटपटी लगी। सूखे के समय में गड्ढा खोदने का क्या मतलब? लेकिन प्रेम सागर की विनम्रता और उनके चेहरे पर दिख रही दिव्यता ने उन्हें विश्वास दिलाया। सबने मिलकर फावड़े और कुदाल उठाए और एक बड़े गड्ढे को खोदना शुरू किया। 2 दिन तक वे लगातार खोदते रहे, लेकिन पानी का कोई निशान नहीं था। निराशा फिर से गांव वालों पर हावी होने लगी। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने प्रेम सागर से पूछा, गुरुदेव, हम थक चुके हैं, क्या हमें सचमुच पानी मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। प्रेम सागर ने मुस्कुराकर कहा, विश्वास रखो, पानी का स्रोत सिर्फ धरती के नीचे नहीं बल्कि हमारे हृदय में भी है। जब हम सब मिलकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। तीसरे दिन जब वे सबसे गहरी जगह पर पहुंचे तो अचानक वहां से पानी का एक छोटा सा स्रोत फूट पड़ा। धीरे धीरे वह स्रोत बड़ा होता गया और देखते ही देखते पानी का एक झरना बहने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। ये चमत्कार उनकी एकजुटता और प्रेम सागर पर उनके अटूट विश्वास का परिणाम था। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि महादेव की कृपा सिर्फ प्रार्थना से नहीं मिलती बल्कि कर्म से भी मिलती है। प्रेम सागर ने उन्हें सिखाया कि सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति तब तक अधूरी है जब तक हम उसे दूसरों के हित में उपयोग नहीं करते। ये घटना दूर दूर तक फैल गई और प्रेम सागर का नाम ज्ञान सागर से भी बड़ा हो गया। अब लोग उन्हें केवल ज्ञानी नहीं बल्कि एक सच्चा संत मानते थे, जिन्होंने ज्ञान, भक्ति और सेवा को एक साथ मिलाकर जीवन जीने का सही मार्ग दिखा।
या हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।